हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स 1 का चैप्टर 3 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझने से पहले आइए देखते हैं कि व्हाट इज़ अ सीक्वेंस। तो सीक्वेंस समझने के लिए नाउ लुक एट दिस कलेक्शन ऑफ नंबर्स। नाउ दिस इज द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ नंबर्स। हियर द नंबर्स आर 1 2 3 4 डैश डैश डैश। नेक्स्ट कलेक्शन इज़ 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश। और भी दो कलेक्शन दिए हुए। अब आप इनको अगर कलेक्शन को ध्यान से देखते हो तो आप समझोगे कि these numbers in each collection, the numbers are written in a definite order. They are written in a definite order. So one thing is definite order. Definite order. कैसे definite order में? अगर मैं यहाँ पे 1 2 4 और बाद में 3 लिखूँ तो बोलोगे सर, आप बोलोगे सर द ऑर्डर इज़ मिस्टेकन, देयर इज़ अ मिस्टेक। वैसे ही मैं यहाँ पे 1 3 5 7 9 और फिर 10 लिखूँ तो आप बोलोगे नहीं सर, यहाँ पे 10 इज़ दिस 10 इज़ ऑड टर्म, ये इसमें इस कलेक्शन में फिट नहीं बैठ रहा है। तो इन सीक्वेंस इन ईच कलेक्शन ऑफ नंबर्स यू विल नोटिफाई दैट ईच नंबर इज़ रिटन इन अ डेफिनेट ऑर्डर एंड बाय अ डेफिनेट रूल। जैसे आपने बोला कि यहाँ पे सर 10 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा 10? बिकॉज यहाँ पे जो हर एक जो नंबर लिखा हुआ है, ईच नंबर इज़ एन ऑड नंबर एंड 10 इज़ एन इवन नंबर, so it will not fit in this collection, in this group. So each number is written by a definite order and by a definite rule. और इसके बाद में आप ये भी बता पाओगे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि इनकी पोजीशन भी फिक्स है, अगर मैं बोलता हूँ इसके दो नंबर छोड़ के व्हाट विल बी द थर्ड नंबर, तो आप बोलोगे सर 5 6, देन द नेक्स्ट नंबर विल बी 7। यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि दो नंबर छोड़ के व्हाट विल बी द थर्ड नंबर, तो आप बोलोगे सर 11 13 छोड़ के द नेक्स्ट नंबर विल बी 15। यहाँ पे मैं बोलूँ कि व्हाट विल बी द नंबर, दो नंबर छोड़ के क्या होगा नेक्स्ट नंबर, तो यू विल से सर द नंबर्स विल बी 25 36 एंड द नेक्स्ट नंबर विल बी 49। क्यों? बिकॉज दीज आर द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। 1 इज़ द स्क्वायर ऑफ 1, 2 स्क्वायर इज़ 4, 3 स्क्वायर इज़ 9, इन दिस वे 7 स्क्वायर इज़ 49। और यहाँ पे क्या रूल है? सो नेक्स्ट टर्म वी आर गेटिंग बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय 2। व्हेन वी मल्टीप्लाई द प्रीवियस टर्म बाय 2 वी गेट द नेक्स्ट टर्म। सो 2 into 2 is 4, 4 2s are 8, 8 into 2 is 16, 32 into 2 is 64, in this way 64 and then 128, in this way we can write the we know what are the next terms। तो इनको बोलते हैं सीक्वेंस। तो what is the definition of sequence? तो a sequence is a collection of numbers arranged in a definite order। तो आपको मैंने बताया कि अगर यहाँ पे कोई ऑर्डर मिस्टेक होता है, पहले 9 बाद में 7, यू विल से दैट दिस ऑर्डर इज़ नॉट राइट। सो देयर इज़ अ डेफिनेट ऑर्डर एंड अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल। व्हेन इफ़ आई राइट हेयर आफ्टर दिस नंबर, इफ़ आई राइट हेयर सपोज 40 और आई राइट सपोज 128, before I write 128 then I write 64, you will say that this rule does not apply here। or if I write here 40, so you will say that 40 does not fit in this group। so the numbers are written in a definite order and according to definite rule। तो these numbers are called sequence। अब sequence सिर्फ numbers का नहीं होता, जो डायग्राम्स होती हैं, डायग्राम्स के पैटर्न होते हैं, वो भी सीक्वेंस में है। ऐसे ही आपको पैटर्न जो है पेज नंबर 55 एंड पेज नंबर 56 पे दो एक्टिविटी हैं, उनमें कुछ डायग्राम है और आप उसको समझो। और व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म्स, क्या डायग्राम होगी नेक्स्ट इसके नेक्स्ट टर्म में, तो वो आप फाइंड करो और उसको सॉल्व करो। इन जनरल आपको एक बात ख्याल रखनी है कि इन जनरल द सीक्वेंस इज़ रिटन एज रिप्रेजेंटेड एज TN। T इसको सब N भी बोलते हैं या वी कैन से TN, T sub N। So in general the sequence is written as TN। Now terms in a sequence, the ordered terms in a sequence are represented as T1, T2, T3 and so on। तो यहाँ पे which is in this sequence, what is the first term? What is T1? T1 is the first term. What is 2? It is
T2. What is 3? It is T3. What is 4? It is T4. Means term 4. This is the first term, second term, third term, fourth term. So in this way the terms are represented as T1, T2, T3 and so on. अब आइए स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 56 पे गिवन जो एक्टिविटी सेकंड है उससे स्टार्ट करते हैं और बाद में हम समझेंगे कि इस एक्टिविटी से हमको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझने के लिए सीक्वेंस समझना ज़रूरी था जो हमने पहले समझ लिया। अभी व्हाट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसके लिए पहले एक्टिविटी करते हैं। क्या है ये एक्टिविटी कि कुछ नंबर सीक्वेंसेस दिए हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन दीज सीक्वेंसेस एंड विच सीक्वेंस इज़ नॉट is different or which is the odd sequence. So let's look at the first sequence. Now here 1 4 7 10. So how we are getting each succeeding term. So you will know that हमें कैसे मिल रहा है। तो previous term में हर बार 3 प्लस करने से वो हमें next term मिल रहा है। 1 + 3 is 4, 4 + 3 is 7, 7 + 3 is 10 and 10 + 3 is 13. In this way we are getting the each successive term by adding 3 in the previous term. यहाँ पे देखिए 6, 12, 18, 24. तो कैसे मिल रहा है each successive term? तो by adding 6 in the previous term, 6 ऐड करके। यहाँ पे देखिए 3, 3, 3, 3. अब ये each successive term कैसे मिला? हमने क्या ऐड किया? अब बोलोगे सर कुछ ऐड नहीं हुआ, सेम नंबर से। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वी आर एडिंग हेयर 0 इन ईच प्रीवियस टर्म। प्रीवियस टर्म में 0 0 ऐड करने से हमें नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। रूल सेम है, देयर इज़ अ पर्टिकुलर रूल एंड देयर इज़ अ डेफिनेट ऑर्डर। नेक्स्ट, हाउ वी आर गेटिंग हेयर द नेक्स्ट टर्म। सो 4, 16, 64 प्लस करने से मिल रहा है? नो। तो कैसे मिल रहा है? तो 4 × 4 is 16, 4 4s are 16, 16 × 4 is 64. The next term will be 64 × 4 and that will be 4 4s are 16, carry 1, 24 + 1 25. The next term will be 254. So हमें the rule here is each successive term is obtained by multiplying 4 to the previous term. And यहाँ पे -1, -1.5, -2. तो कैसे मिलेगा? -1 में से -1.5 हाउ विल गेट? तो वी विल प्लस, क्या प्लस करें? वी विल ऐड, व्हाट वी विल ऐड? वी विल ऐड -0.5, -0.5. सो 1 + -0.5 is -1 + -0.5 is -1.5 plus -0.5 is -2. In this way, when we add -0.5 each time, adding -0.5 each time, we are getting the next term. तो और यहाँ पे 1 cube, then 2 cube, then 3 cube, then 4 cube. तो क्या प्लस किया हमने? 1 cube is 1, 2 cube is 8, 3 cube is 27, 4 cube is 64. तो हमें ये कैसे मिलेंगे? 1, 8, 27 मल्टीप्लाई करने से मिलेंगे? नो। प्लस करने से मिलेंगे? नो। तो दिस सीक्वेंस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी सीक्वेंसेस। तो ये अब हमें देखना है, ये देखिए ये नंबर 1 जहाँ पे +3 करते जा रहे हैं, नंबर 2 जहाँ पे +6 ऐड 6 करते जा रहे हैं, नंबर 3 वी आर एडिंग 0 ईच टाइम, एंड number 5 this one here we are adding -0.5 each time. So 1 2 this 1 2 and this one, third one and fifth one, all these sequences are called arithmetic progressions. Arithmetic progression, yes, these are arithmetic progression. Number 1, number 2, number 3 and 5. These sequences are arithmetic progression where we are getting each successive term by adding a fixed number to the previous term. That is arithmetic progression. And what is then number 4, where we are multiplying a fixed number each time. So this is called, this number, this sequence in number 4, it is called geometric progression. This is called geometric
progression. Okay, geometric progression. In short, arithmetic progression is called AP and geometric progression is called GP. And what is number 6? ना यहाँ पे एडिशन से मिल रहा है ना मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है. सो नंबर 6, द सीक्वेंस नंबर 6 इज नाइदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ओके, तो आपकी ये अभी क्लियरिटी बढ़ रही होगी कि व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. अब आइए और एक एग्जांपल लेके इस एपी की टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं. तो द वन मोर सीक्वेंस इज, वन मोर एपी शुड आई से is 100, 70, 40, 10, and we may tell some more terms. So how we are getting these terms, these sequences? So these numbers 100 and then the next term is 70. So we will get this term by adding what number we should add? We will add negative 30. Again from 70 to 40, for getting 40 from 70 we will add the number negative 30. Again we will add negative 30. Now 10 plus negative 30. So what will be the sum? 10 plus negative 30, it will be negative 20. The next term will be negative 20. Then again by adding, when we add plus negative 30, so what will be the next term? It will be, yes, negative 50. So in this term, in this method, in this way we can tell many terms. So again you know that when we get the each successive term by adding a fixed number to the previous term, it is called an AP. Now remember, in a sequence, if difference between two consecutive terms, what is the difference between two terms? Difference between these two terms means difference between next term and previous term. So next term is 70 and previous term is 100. So the difference is negative 30. Again, suppose I find the difference between these two terms. So 10 minus 40. How we will get this difference? By subtracting the previous term from the next term. So 10 minus 40, again it is negative 30. So if the difference between two consecutive terms, this is the way we find difference, common difference. So t n plus 1 minus t n. So it means this is the next term and this is the previous term. Next term minus previous term is constant. If it is constant, difference between each consecutive term is constant. Yes, it is constant everywhere. So if it is constant, then the sequence is called an AP. This is the definition. In an AP, the difference between two consecutive terms is constant and is denoted by D. This difference is constant and it is denoted by D. So D means difference between two consecutive terms. Then difference D can be पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. अब देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है वो नेगेटिव है, कॉमन डिफरेंस जो है वो नेगेटिव है. इसके पहले वाले एग्जांपल में देखा तो 3 3 3 3 ईच टाइम वी वर एडिंग ज़ीरो. सो देयर द डिफरेंस वॉज ज़ीरो. और हमने पहले दूसरे भी एग्जांपल देखे जिसमें डिफरेंस क्या था, पॉजिटिव था. सो द डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. And in an AP, if the first term is A and common difference is D, then the terms in the sequence are first term is A, second term is A plus D, third term is A plus 2D and so on. अब ये समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कैसे. तो ये कैसे है टर्म्स A plus D, A plus 2D. How is this rule formed? So look at this sequence 3 6 9. Now first term is 3. तो second term कैसे मिला? 3 plus 3. 3 is A and the common difference is D. So this is D. So this is A plus D. 3 plus 3 means it is 6. Then so the common difference is 3. तो यहाँ पे मिला A plus D. 3 plus 3 is 6. और यहाँ पे 9 कैसे मिला? तो A plus 6. 6 means what? 6 means 2 into 3.
6 means 2 into 3, 3 is the common difference. So here when we add 2d to the first term, then we get the third term. Next term, what will the next term? It will be 12. तो वो कैसे मिलेगा? When we add 3 plus 9, then we get the next term is 12. So again here the next term will be a plus 9 means what? 9 means 3 into 3 means 3d. Again the next term will be a plus 4d, then a plus 5d. In this way we can get the each successive term. Okay, now after this video we'll start practice set.